तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप केवल बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और मैं आप सभी को बता दूं ना, यहीं से ऑब्जेक्टिव आपको जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम 2024 में आपको देखने वाले हैं, ठीक ना। यहीं से सबके सब क्वेश्चन यहीं से आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में छपेंगे। यहीं से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही छपने वाले हैं, मात्र 30 क्वेश्चन में से। चलिए मैं आप सभी को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और को बारीकी से बताता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा जो है स्रोत है, तो आपका है प्राकृतिक गैस। क्या है आपका? प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक गैस क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्न उत्तम ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन नहीं है? उत्तम ऊर्जा स्रोत नहीं है। इनमें तीन गो ऐसा होगा जो उत्तम ऊर्जा का स्रोत होगा, लेकिन एगो क्या होगा ऐसा उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यहाँ पे सरलता से सुलभ हो, क्या सरलता से मिल जाए, क्या उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? बिल्कुल है। सस्ता हो? बिल्कुल है। प्रज्वलन ताप जो है उच्च होता है? बिल्कुल है। काफ़ी धुआं मुक्त हो? बिल्कुल नहीं। अगर वह धुआं ज़्यादा दे रहा है तो वह उत्तम मतलब अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे बच्चों? क्या रहेगा? शारीरिक कार्यों करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो वो क्या है आप सभी को बता दूं, पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रहेगा? निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है इसमें कौन सा है जो उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? तो मैं आप सभी को बता दूं, कोयला बिल्कुल नहीं, लकड़ी बिल्कुल नहीं, पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं। बायोमास क्या है आपका उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा भोजन से हमें मिलता है। भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से जो है हमें क्या मिलती है? जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल नहीं। शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा? जी। भोजन से हमें शारीरिक क्रियाकलाप के लिए क्या मिलता है? जी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर से कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिलता है। कब? जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5-6 नंबर क्वेश्चन का रहेगा वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है। वाहनों में ईंधन के रूप में क्या आवश्यक है? तो वाहनों में ईंधन के रूप में जो है वो पेट्रोलियम, बिल्कुल पेट्रोलियम डाला जाता है। प्राकृतिक गैस, आज के डेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही सीएनजी मतलब बोले तो दोनों ही डाले जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रखा डीजल का उपयोग होता है। इसमें जो है डीजल का उपयोग कहाँ पर होता है, क्यों होता है? तो डीजल का उपयोग जो है वो आपका होता है भारी वाहनों में। जी, डीजल का उपयोग जो भारी वाहनों जैसे ट्रक वगैरह भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। रेल के इंजन में? जी, रेल के इंजन में भी होता है। विद्युत उत्पादन करने में? जी बिल्कुल। तो आपका जो है तीनों के तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे बच्चों? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो ये तो परिभाषा डायरेक्ट है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन? ईंधन को जलने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है। इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? ईंधन को जलाने के लिए जो शुरू में जो ईंधन को जलाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं निवेश ऊष्मा। क्या कहते हैं हम लोग? निवेश ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव इसमें से कौन सा है? तो इसमें से जो है आपका मीथेन क्या है? आपका बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो मीथेन ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो है वो आपका जो है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी, तीनों के तीनों जीवाश्म ईंधन है। तो उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए ये आपका साइंस का क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है ना। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए?
पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादन करने के पवन का जो है न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, मतलब उसका जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है चलना चाहिए। जैसे ये आपका पवन चक्की होता है, इसको चलाने के लिए इससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो कितना की तेज़ी में हवा चलना चाहिए, तो वो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा, तब जा करके ये गति करेगा और आपको यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस तीनों में से उत्तरदायी कौन सा है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे विषय, 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म की भूमि कितनी होनी चाहिए। पवन फार्म की जो भूमि है उसकी वो कितनी भूमि होनी चाहिए 1 मेगावाट के जनित्र के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हेक्टेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा 15 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस जो है वो वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जल विद्युत संयंत्र है वो किस ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो जल विद्युत संयंत्र है वो आपको स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की कोशिश करता है। पहले वो गतिज ऊर्जा फिर उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आप इसको जो 5 नंबर का क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, वहाँ पढ़िएगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा को कैसा स्रोत हो सकता है। जीवाश्मी ईंधन जो है ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है, तो वो आपका जो है अनवीकरणीय आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। जो जीवाश्मी ईंधन जब जलता है तो कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो वो आपका जो है ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त नहीं होती है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस वगैरह सब कुछ मुक्त होता है, लेकिन ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्की से प्राप्त होता है। कुल ऊर्जा जो खपत होता है उसका कितना परसेंट जो पवन चक्की उत्पादन करता है, तो वो आपका जो है 25% क्या है पवन चक्की उत्पादन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है, तो डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होता है। मीथेन जो है जैव गैस में कितना होता है, मीथेन की जो मात्रा है वो जैव गैस में 75% जो है मीथेन ही भरा रहता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है। शेष बची जो स्लरी होती है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको खाद के रूप में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उसका उपयोग किस रूप में होता है, तो खाद के रूप में, मतलब कि जब सड़ गल जाता है उसको खाद के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन जो है उसके ऊर्जा प्राप्त करने का जो है वास्तविक स्वरूप क्या होगा, तो सूर्य होगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं। सौर जल प्राप्त तापक का उपयोग जो हम लोग इसको किस दिन कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं बादलों वाले दिन जो है इसका हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नहीं कर सकते हैं, इसका जो है उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक ना, गलती पड़ा था शायद। चलिए निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा व्युत्पन्न है। सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न है, निम्नलिखित में कौन जो है सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम है ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा का जो है व्युत्पन्न है, तो आपका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाने वाला। चलिए प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। किस धातु से जो है आपका ये सोलर सेल बना होता है, तो वो जो है आपका सिलिकॉन से आपका जो है सोलर सेल बना होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाने वाला। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सबसे मतलब अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो वो आपका जो है सूर्य को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों
नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन का नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो वो आपका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सौर पैनलों का उपयोग होता है। सौर पैनलों का उपयोग जो है क्यों होता है, तो सौर पैनलों का उपयोग होता है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। सौर स्थिरांक का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, तो सौर स्थिरांक का मान होता है, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना, ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो आई होप आप यहाँ तक देखे हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जुड़ जाइए, शुरू से मैं आपको बताया था उस भी वीडियो में कि मैं आपके एग्जाम तक 2026 के एग्जाम तक VVI क्वेश्चन, ओनली VVI क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया वीडियो देखें तो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो से अलग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।